नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत शानदार होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, हम आज जो अपनी सीरीज चल रही थी क्लास 12th मैथ की, उसमें हम चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इस वाले चैप्टर को कर रहे थे हम लोग। और इसमें हम लोगों ने 5B एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए। इसके बाद हम इस लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे प्रोसीड करेंगे। जितने भी संभव हो सकेंगे उतने क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दें इस क्लास में। और जिन लोगों ने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने क्लास का आज का 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें सब में x के सापेक्ष इनका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है sin 10x²। क्वेश्चन है आपका sin 10x²। और इसी में एक सेकेंड पार्ट और दे रखा है sin 10x² और इसी में एक सेकेंड पार्ट और दे रखा है sin x² + 5। अगला दिया है sin x² + 5। इन दोनों का हम लोगों को अवकलन ज्ञात करना है। दिख रहा है बेटा आपको? यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड साइन करता है। 1-2 दिन में ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, थोड़ा सा आप मैनेज करें। यहाँ पर हमने लिखा है 10। अगर आपको ना दिख रहा हो तो बेटा आप समझ लें 10 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इन दोनों का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इससे प्रीवियस में हम 2 वीडियो आपको दे चुके हैं इस एक्सरसाइज के। अवकलन हमने वहाँ पर जैसे जिसने ये सीधे जो इस वीडियो पर आ गया है वो बेटा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप सबसे पहले वाले लेक्चर को ज़रूर से देख लें। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर से देख लें, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको बहुत बेसिक सी बातें बताई हुई हैं अवकलन की, है ना। और वहाँ पर हमने आपको फार्मूले भी डिस्कस किए हैं। और बेटा विदाउट फार्मूले, सच बात तो ये है, आप देखें भले ही अपनी क्लास अपना टाइम वेस्ट करें, विदाउट फार्मूले बेटा वैसे भी आपको कुछ नहीं आएगा। पहली क्लास में हमने आपको वहाँ पर करवाया है चेन रूल समझाया है, क्योंकि हम जो भी अवकलन करेंगे वो सभी चेन रूल से कर रहे हैं। तो आप बेटा पहली वाली क्लास को एक बार देख लें, इसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर पर आएँ तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जिसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो पहले दिए गए क्वेश्चन को हम लोग किसके बराबर मान लेते थे? y बराबर। तो y बराबर sin 10x²। अवकलन करने में हम लोग चेन रूल का यूज कर रहे थे और ये जान रहे थे कि जिसका अवकलन हम लोग को पता होता था, अगर उसके प्लेस पर कोई अन्य चीज लिखी हुई है तो उसको हम लोग x मान लेते थे। x मान के उसका अवकलन कर लेते थे और इसके बाद जिसको हमने x माना होता था उसी को हम लोग क्या करते थे? पुनः अवकलन कर लेते थे। ये कहता चेन रूल। ठीक है, देखिए जैसे हमें अवकलन पता बेटा sin x का, और ये लिखा 10x², तो इसको कुछ देर के लिए हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है? x। इसका बेटा हम लोग कर रहे हैं किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन। ये बात आप लिख लेना। तो y का अवकलन x के सापेक्ष होगा dy/dx बराबर sin, इसको हमने x माना बेटा, तो sin x का अवकलन होता है cos x। x हमने किसको माना है बताइए? तो 10x² इंटू में जिसको हम x मानते हैं उसका बेटा कर देते हैं पुनः अवकलन। तो हमने x माना था किसको? 10x² को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू cos 10x² इंटू में, अब हम लोग अवकलन बेटा 10x का जानते हैं और ये x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? x²। तो इस x² को हम लोग मान लेंगे कि ये x है। ठीक है, तो बेटा 10x का अवकलन होता है 10x का अवकलन होता है sec² x। अब बताओ x हमने किसको माना है? इस x² को रख दो और इनटू में जिसको हमने x माना ना बेटा उसका हम पुनः अवकलन कर देंगे। तो हमने x किसको माना था? x² को। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू cos 10x² इंटू में sec² x² और इंटू में x² का बेटा आपको अवकलन पता है कितना होता है? 2x। तो आपके क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हो जाएगा 2x cos 10x²
इनटू में सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या बोलें इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। इसको भी हम लोग y बराबर एज्यूम कर लेंगे, तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। फिर से बेटा वही बात है कि हम लोग अवकलन जानते, बताओ किसका है, हम लोग अवकलन जानते हैं साइन एक्स का। तो x के प्लेस पर आप देख पा रहे हैं इतनी चीजें लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको कुछ देर के लिए हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये x है। इसका हम लोग किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा। तो x के सापेक्ष y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब cos के बाद जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसको हमने क्या माना है x, तो cos x का बेटा सॉरी साइन x का अवकलन होता है cos x। तो x के प्लेस पर आप क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस चेन रूल क्या कहता है, जिसको आपने x माना उसका आप इनटू में पुनः अवकलन कर दें। तो अवकलन बेटा हमें किसका करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इनटू में एक्स स्क्वायर का बेटा आपको अवकलन पता है 2x होता है, और 5 जो है ना वो कांस्टेंट टर्म है, इस वजह से इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का बेटा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो कर लिया होगा आपने, और जैसे ही हम हटा करें बेटा तो आप इसका अपना स्क्रीनशॉट वगैरह अगर चाहें तो ले लिया करें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो अभी हर्षरूप शर्मा की बुक से कर रहे हैं, और बेटा आप विश्वास माने ये बहुत बेस्ट बुक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं जाता है। तो इसीलिए हमने इस बुक का चुनाव किया है। बुक्स बहुत थी हमारे पास, लेकिन हमने सोचा कि इस वाली बुक से आपको कराया जाए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं। अगर आप रेफरेंस में भी कोई बुक रख रहे हैं तो नो डाउट बेटा अगर आपको ये अवकलन करना आ रहा है अच्छे से, तो फिर आप किसी भी बुक से क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस ये है कि आप वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है या आपको अगर अभी फार्मूले नहीं लर्न है तो बेटा पहले आप वो सब चीज़ें कर ले के लिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, ये 11 नंबर था, इसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, 12 में भी 2 पार्ट दिए गए हैं, इधर से लिखते हैं, दिख रहा है ना बेटा आपको, हाँ दिखेगा। 12 नंबर में देखो दिया है x प्लस ए की होल पावर m। क्वेश्चन है x प्लस ए की होल पावर m इंटू में दिया है x प्लस बी की होल पावर n, x प्लस बी की होल पावर n, और इसी का बेटा सेकेंड पार्ट दिया है x की पावर n प्लस ए, x की पावर n प्लस ए की होल पावर p, x की पावर n प्लस ए की होल पावर p इंटू में x की पावर m प्लस b, x की पावर m प्लस b की होल पावर q, इन दोनों का बेटा आपको अवकलन करना है। दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है। x की पावर n प्लस ए की होल पावर अगर यहाँ आपको ना दिख रहा हो तो यहाँ पे बेटा p लिखा है, ठीक है, p फॉर प्रियम सर जी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर p लिखा हुआ है, और यहाँ x की पावर m प्लस b की होल पावर q लिखा है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो बेटा थोड़ा सा आप मैनेज करें, 1-2 दिन का ये इशू है, इसके बाद हम जल्द से जल्द इस पर कोशिश करेंगे कि ये सब जो आपकी ये बोर्ड पे साइनिंग बन रही है ना, ये ख़त्म हो जाए, है ना, और आपको चीज़ें प्रॉपर अच्छे से दिखने लगे, ठीक है। देखिए, तो हमें इसका अवकलन करना है इन दोनों का। अब अगर आप देखें तो इसमें अगर देखो ना बेटा तो 2 फंक्शन इनटू में दे रखे हैं, और हमने आपको पहले लेक्चर में जब 2 फंक्शन इनटू में दिए होते हैं तो उनका हमने आपको फार्मूला डिस्क्राइब किया है वहाँ पे। तो अगर आपको वो फार्मूला नहीं याद है तो हम आपको यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं कि अगर कभी भी 2 फंक्शन इनटू में लिखे हों, जैसे फर्स्ट इनटू में सेकेंड, और इनका बेटा अगर आपको अवकलन करना हो, फर्स्ट और सेकेंड 2 फंक्शन दिए गए हैं,
और इनका अगर आपको बेटा अवकलन करना है, जैसे मान लो x के रिस्पेक्ट में इनका अवकलन करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है बेटा फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड का अवकलन प्लस होता है सेकंड फंक्शन इनटू में होता है फर्स्ट का अवकलन। ये फार्मूला याद रह पाएगा ना आपको? कुछ नहीं करना, फर्स्ट फंक्शन लिखना है, सेकंड का अवकलन कर देना, मतलब एक बार पहले को छोड़ के दूसरे का अवकलन कर देना है, प्लस लगा के दूसरे को छोड़ के पहले का अवकलन कर देना। इतना आसान है फार्मूला, ठीक है। देखिए, तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, y बराबर, तो y बराबर x प्लस ए की होल पावर m इंटू में x प्लस बी की होल पावर m, ठीक है। यहाँ पर आप दो फंक्शन देख पा रहे होंगे, तो एक को हम लोग एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को एज्यूम कर लेंगे सेकेंड फंक्शन। अच्छा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये पहले लिखा तो इसी को फर्स्ट माने और ये बाद में लिखा इसको को सेकंड माने, आपको जो मर्जी करें। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हम इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे, तब भी कोई डाउट नहीं, अवकलन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके आगे इसका बड़ा भाई आ रहा है जिसका नाम होता है समाकलन, इंग्लिश में उसको कहते हैं इंटीग्रल। बेटा वहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम आइलेट रूल के नाम से जानते हैं। ये बातें आगे की हैं, इनको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। वहाँ पे जर्नी बहुत बड़ी है बेटा, बस आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आपका साथ रहा तो देखना एक दिन हम लोग मैथ में वास्तव में आप ऐसा फील भी कर पाएंगे कि हाँ मैथ वास्तव में, अगर आपको फील ऐसा लगता हो कि मैथ कठिन है, तो ऐसा हम ये प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि वास्तव में मैथ बहुत आसान है। मैथ कितना आसान कोई सब्जेक्ट हो भी नहीं सकता, और मैथ बहुत इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है। और किसी एक व्यक्ति ने कहा भी है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, मतलब जो गणित है ना वो ईश्वर की ही भाषा है अगर देखा जाए। क्योंकि ईश्वर ने जब भी इस सृष्टि का निर्माण किया ना, तो उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को बनाया, बड़ा सिस्टमेटिक तरीक़ों से। तो इन सब के पीछे काम कौन कर रहा होगा? तो इन सब के पीछे गणित ने ही तो काम किया होगा, है ना, कि कैसे करके चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से भेजना है, क्या करना है, कैसे किसको क्या करना है, किसके बारे में क्या चीज़ें करनी है। जैसे हम लोग ही देखो, है ना, हम लोग ही बताओ मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब क्या है? ये कोई ना कोई तो ऐसा लॉजिक लगाया गया होगा कि आप भी एक दिन बालाजी एजुकेशन सेंटर चैनल से जुड़ेंगे और आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आपको पढ़ा रहा होगा और ये बोल रहा होगा, आपको विश्वास दिला रहा होगा कि मैथ तो बहुत आसान सब्जेक्ट है ना। कुछ लोग शुरुआत में बहुत डराते हैं, अरे मैथ कितना तो कठिन कोई सब्जेक्ट है ही भी नहीं। और हमने ये पिछले 6-7 सालों से ये बात प्रूव करके दी है अपने ऑफलाइन बच्चों को कि देखो बेटा मैथ कठिन नहीं है। आपको शुरुआत से इस चीज़ से डराया गया है, जैसे छोटे बच्चे को नहीं डरा देते हैं, कोई छोटा बच्चा हो कि शांत हो जाओ ना तो अभी बिल्ली आ जाएगी। अब उसको पता ही नहीं है कि बिल्ली क्या है। जब वो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे तुम जब थोड़े बड़े हुए पहले बिल्ली से डर जाते थे, और जब तुम थोड़े बड़े हुए तब तुमने समझा करे ये बिल्ली तो यार मामूली चीज़ थी, हम फालतू में डर रहे थे। ऐसे इस मैथ के भी साथ है, आपको ऐसे डराया गया है कि मैथ कठिन है। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना प्रॉपर, तो आप खुद कहने लगेंगे कि मैथ बहुत आसान है। ठीक है, बातें अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चलते हैं सीधे अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दे रखे हैं, तो हम लोग इनका अवकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिख देना बेटा प्यारे शब्दों के साथ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। करते हैं, देखो y का अवकलन अब तो दुनिया जानने लगी है कि x के सापेक्ष y का अवकलन dy/dx होता है कि नहीं? आप भी तो जानते हैं ये बात। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, तो x प्लस ए की होल पावर m इंटू में सेकेंड का अवकलन, सेकेंड क्या है x प्लस बी की होल पावर m प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है x प्लस ए की होल पावर m। अब अवकलन करने में थोड़ा सा बेटा आप ध्यान देंगे, dy/dx इज इक्वल टू, पहला तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका आपको अवकलन करना। और आपको बताया गया कि आप अवकलन x की पावर n का जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए आप x एज्यूम कर लो, मान लो कि ये x है, x प्लस बी जो लिखा है ना, इसे आप ये मान लो कि x प्लस बी ना लिख के ये x ही लिखा है, ऐसा मान लेंगे, अपना काम बन जाएगा। इसके बाद इनका दोबारा अवकलन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो इसको हमने x माना, तो x की पावर n का बेटा अवकलन होता है n x की पावर। अब x हमने माना किसको है? x प्लस बी।
की होल पावर n माइनस 1 इंटू में जिसको हम x मानते हैं बेटा उसका क्या कर देते हैं पुनः अवकलन। x हमने किसको माना था x प्लस बी को, आगे चलते हैं प्लस x प्लस बी की होल पावर n। अब देखिए इतने को हम फिर से एज्यूम कर लेंगे कि ये जो है ना वो x प्लस ए ना होके x है, तो x की पावर m का अवकलन होता बेटा m, घाते पहले आ जाएंगी, और x प्लस ए की होल पावर जितनी पावर होती है ना उसमें एक घटा दिया जाता है, और जिसको हम x मानते हैं ना उसका क्या कर देते हैं पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन किसका कर देंगे x प्लस ए का। देखिए आगे समझते हैं, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन को पहले लिख ले रहे हैं तो बन जाएगा n x प्लस ए की होल पावर m और x प्लस बी की होल पावर n माइनस 1 इंटू में। अब देखो x का x के रिस्पेक्ट में आप अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और b तो अचर है इसका 0 आ जाएगा, तो 1 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो छोड़ते हैं इसको। प्लस यहाँ पर m को पहले लिख ले रहे हैं तो m x प्लस बी की होल पावर n इंटू में x प्लस ए की होल पावर m माइनस 1 इंटू में। आप इसका देखो फिर से अवकलन करेंगे ना तो x का x के सापेक्ष 1 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 1 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। है ना आसान गणित, जैसा हमने कहा था वैसा आपको हम प्रूव करके दे भी रहे। अब ये ना कहने लगना अब आपको सीधे आप इसी क्लास में आ गए, आपने पहली क्लास देखी नहीं, आपको अवकलन का बेसिक कुछ पता नहीं, आपको फार्मूले पता नहीं, और आप सोचे कि अगर इस चीज़ को सीख लें तो फिर ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप सीढ़ी बाई सीढ़ी कोई चीज़ कर रहे हैं ना तब तो आप छत पर पहुंच सकते हैं, और पता चले आप यही चाहते हैं कि डायरेक्ट हम सीधे 5वीं सीढ़ी पे कदम रखें, तो ऐसा संभव भी नहीं हो पाएगा और आपके मुंह में एक भी दांत भी नहीं बचेगा, है ना। तो ऐसा काम ना करें, हम बार बार आपको सलाह दे रहे हैं कि सबसे पहले आप पहला वीडियो देखें, फिर दूसरा वीडियो देखें, इसके बाद इस पर आएँ। अगर आप मैथ को एक तरीके से सीखना चाह रहे हैं, अगर यही है कि ये 2 मिनट वीडियो देखा इसके बाद चल दिया, हाँ ठीक है नहीं समझ में आ रहा तो क्या ही करना, है ना। अगर कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, अगर कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हें कोई सिखा भी नहीं सकता, ये भी है। चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखो इसका दिया है, इसको भी y बराबर मान लेंगे, y बराबर x की पावर n प्लस a की होल पावर p इंटू में x की पावर m प्लस b की होल पावर q। इसमें भी क्या है, दो फंक्शन दिए गए हैं तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम लोग इनको मान लेंगे और इसका क्या कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। y का अवकलन अब तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चल चुका है कि y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन x प्लस ए की होल पावर p इंटू में सेकेंड का अवकलन, सेकेंड क्या है x की पावर m प्लस का b की होल पावर q, प्लस में सेकेंड फंक्शन होता है x की पावर m प्लस का b सेकेंड फंक्शन इंटू में होता है फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है x की पावर n प्लस a की होल पावर p। ठीक, देखिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस a की होल पावर p। अब इसको आप क्या करेंगे, देखो ये जितना भी जो कुछ लिखा है इसको आप थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि तुम कुछ नहीं हो रहे, तुम केवल x हो, तो x की पावर q का अवकलन क्या होगा, जो पावर है वो पहले आ जाएंगी, बन जाएगा q x की पावर, अब x हमने इसको माना है तो x की पावर m प्लस b की होल पावर क्या आ जाएगा q माइनस 1। बस चुपचाप से पहले जिसको हमने डांटा है इसको हमने ऐसे डांट दिया, हमने कहा अरे तुम x की पावर m प्लस b लिखे जरूर हो लेकिन चुपचाप हो जाओ, तुम x हो, तो ऐसे डांट दिया। अगर किसी को डांट देते हैं तो इसके बाद थोड़ा सा उसको प्यार भी कर लेते हैं, प्यार का मतलब उसका दोबारा अवकलन कर दे रहे हैं, दोबारा अवकलन हम किसका कर देंगे, x की पावर m प्लस का b। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद प्लस x की पावर m प्लस b की होल पावर q, इसको भी देखो डांट दो थोड़ी देर के लिए, कहते तुम कुछ नहीं हो तुम केवल x हो। ऐसे ये मानने के लिए तैयार नहीं होता लेकिन इसको तुम डांट दिया करो, थोड़ा सा ऐसे बोल दिया करो कि तुम कुछ नहीं हो तुम केवल x हो। तो बताओ x की पावर p का अवकलन क्या होगा, जो पावर है वो पहले आ जाएगी, बन जाएगा p x की पावर n प्लस a की होल पावर p माइनस 1। अब बेटा जिसको डांटा है उसको थोड़ा सा समझा दो प्यार से,
प्यार से समझाने का मतलब ये है कि आप उसका दोबारा आकलन कर दें। ठीक है, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या बन जाएगा, q को आप पहले लिख लें x की पावर n प्लस a की होल पावर p और x की पावर m प्लस b की होल पावर q माइनस 1। इसका आप अवकलन करें, देखो ये तो फालतू में लिखे हुए है ना, b, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि ये x के साथ नहीं है, अकेले भागे जा रहे हैं। अकेले भागोगे तो फिर क्या होगा, फिर ये खत्म ही होंगे और क्या होगा। तो इसका ये अचर है, ये तो बेकार है, इसका अवकलन 0 होगा। x की पावर m का कर लो, तो x की पावर m का आप जानते हैं कि इसका अवकलन क्या हो जाएगा, m x की पावर m माइनस 1। ठीक है बेटा, प्लस इसको p को आप पहले लिख लो, तो p x की पावर m प्लस b होल पावर q x की पावर n प्लस a की होल पावर p माइनस 1 इंटू में। इसको देखो ये a अपनी चाल में भागा चला जा रहा है। हमने कहा तुम अगर अलग जाओगे तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, इसमें x नहीं है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। x की पावर n का आप जानते हैं, x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा समेट के लिख दो, फैला हुआ है, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए m पहले लिख लो, फिर q लिख लो, फिर इसको लिख लो, फिर इसको लिख दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ, m इंटू में q, फिर इसको लिख दो x की पावर m माइनस 1 और फिर इनको लिख दो x की पावर n प्लस a की होल पावर p और x की पावर m प्लस b की होल पावर q माइनस 1 प्लस, यही काम इसमें करो, p लिखा n को लिख दो, तो p n, फिर इनको लिख दो x की पावर n माइनस 1, फिर इसको लिख दो x की पावर m प्लस b की होल पावर q और x की पावर n प्लस a की होल पावर p माइनस 1। ये आपके क्वेश्चन का सदा सत्य रहने वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 12 था, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, उसमें भी ऐसे ही करके 2 पार्ट दिए गए हैं। आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी हुई है ना। तो ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर भी बेटा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट बन जाए, कोई भी डाउट बन जाए, तो आप स्क्रीन पर चल रहे एक नंबर जो 79 से स्टार्ट है, 79 पे लास्ट है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को की इमेज आप हमें भेज सकते हैं हमारे उसी व्हाट्सएप नंबर पे, है ना। और अगर आप नए हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और पता, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, है ना, वो सब भेज दें, जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें, जिससे फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें अपलोड हों, वीडियो की इन्फॉर्मेशन है या कोई क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, नोट्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है साइन ax प्लस बी अपॉन में कॉस cx प्लस डी, कॉस cx प्लस डी, ये पहला है। और इसी का अगला पार्ट दिया गया बेटा कॉस एक्स क्यूब, अगला पार्ट दिया गया है कॉस एक्स क्यूब इंटू में दिया है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इन दोनों का हमें वही करना है जो अभी तक करते आए, कहना ये चाह रहे हैं कि इन दोनों का हमें अवकलन करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं बेटा, अगर यहाँ आपको ना दिख रहा हो तो ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 लिखा हुआ, ठीक है। जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं उनको हम फील करा रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं बोर्ड पे, उनको हम आपको फील करा रहे हैं कि देखो बेटा वहाँ पर ये लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर हम लोगों की ज़िंदगी मानने में ही चली जाती है, तो इसलिए हम लोग मान के चीज़ों को कर रहे हैं कि देखो बेटा मानो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 लिखी हुई है, ठीक है। देखो y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये तो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है।
तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आप देखो तो ये जो फंक्शन है वो भिन्न के फॉर्म में है। भिन्न के फॉर्म का मतलब अंश अपॉन हर के रूप में है। तो इसमें आप वही वाला अवकलन का फार्मूला यूज करेंगे, अंश अपॉन हर वाला। ठीक है, क्या होता था अंश अपॉन हर का, इसमें यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दें, क्या आ जाएगा बताओ, y का अवकलन dy बाई डी एक्स। ये तो अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स होता है ना, सबको पता चल गया। क्या होता है, अंश अपॉन हर का फॉर्मूला होता है हर का स्क्वायर। तो हर जो भी है उसका आप क्या कर देंगे स्क्वायर, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर आप लिखते थे हर, तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में अंश का अवकलन, अंश है साइन ए एक्स प्लस बी। फिर इसके बाद आप यहाँ पे माइनस लगाते थे, अंश को लिखते थे साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू में हर का अवकलन कर देते थे, हर है कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन के बाद जो ये लिखा है इसको हमने कहा था कि क्या मान लेंगे, हम साइन एक्स का अवकलन जानते थे, इसको पूरे को एक्स मान लिया, तो साइन एक्स का अवकलन होता है बेटा कॉस एक्स। एक्स हमने किसको माना है, ए एक्स प्लस बी को, जिसको हम एक्स मानते हैं उसका हम क्या कर देते हैं पुनः अवकलन, तो पुनः अवकलन कर रहे हैं माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी। इसको हमने क्या मान लिया, हमने कहा तुम सी एक्स प्लस डी नहीं लिखे हो, तुम केवल एक्स लिखे हो। तो पहले तो इसने आंखें दिखाई, फिर कहने लगा चलो कोई बात नहीं, तो कॉस, इसने पूरे को एक्स माना, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है बेटा माइनस का साइन एक्स। माइनस आप यहाँ लगाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होता है साइन एक्स। एक्स की जगह पे लिखेंगे सी एक्स प्लस डी और इनटू में जिसको एक्स माना उसका क्या कर देंगे पुनः अवकलन, तो सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और डिवाइड में बताओ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका आप अवकलन करें, ये तो बेकार है ना, बेकार इसलिए क्योंकि ये अलग ही रास्ता चल रहा, मतलब ये अचर है, इसका अवकलन में ए और आ जाएगा, तो यहाँ पहले नंबर पर ए लिख दे रहे हैं, प्लस ये आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका अवकलन केवल सी और आ जाएगा, है ना, तो इसको सी यहाँ पर लगा दे रहे हैं, और डिवाइड में बताइए क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपके क्वेश्चन का सदा सत्य रहने वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा, वो है कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, ये सब समझ में आ रहे हैं ना आपको, आ ही रहे होंगे समझ में। वास्तव में मैथ बहुत आसान है। अगला देखिए, अगला दिया है, इसको y बराबर मान लेंगे कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इसमें दो फंक्शन है, तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान के हम इनका अवकलन कर लेंगे। लिख लेना यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हमने जैसा बताया आपको कि ये सब दुनिया को पता चल चुका है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता चल चुका है, जो अभी पीजी में पढ़ रहा वो भी जानता है कि y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स है। और पीजी वाले बच्चे को पता कैसे चल गया, तो वो एक बार ऐसी था कि खाना खाते समय, आजकल बच्चे नहीं हैं कि खाना खाएंगे तब जब उनको तुम मोबाइल दो, जब वो रील्स स्वैप करेंगे, तो वही रील्स स्वैप करते करते ये ऐसा वीडियो आ गया उसके पास, तो उसने देख लिया। बच्चे सुन के चीज़ें ज़्यादा सीख लेते हैं, तो उन्होंने सुना कि y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो वही छोटे बच्चे भी अब जानने लगे हैं। आप तो फिर भी बहुत बड़े हैं, इंटर में पढ़ते हैं, तो आपको तो ये बातें पता ही होंगी। तो पीजी का बच्चा भी हमें एक दिन बता रहा था कि सर जी y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स होता है। हमने कहा तुम्हें कैसे पता चला, अरे कि हम सब जानते हैं। चलो देखो, तो दो फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान के अवकलन कर लेंगे, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड का अवकलन, सेकेंड क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, प्लस होता बेटा सेकेंड फंक्शन, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है कॉस एक्स क्यूब,
ठीक है। इसका अवकलन थोड़ा हम यहाँ पर आपको अलग से बता दे रहे हैं। जैसे ऐसे दिया है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो पहले आप इसको ये समझें कि ये जो स्क्वायर है ना वो इस तरीके से लगा होगा। स्क्वायर जो लगा है ना, अब इसके अंदर जो भी लिखा है इसको आप कुछ देर के लिए ऐसा समझ लें, कुछ देर के लिए बेटा, थोड़ी सी देर के लिए आप ऐसा समझ लें कि ये सब एक्स है। क्या है? एक्स। तो बताओ एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? घाते पहले आ जाते, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। अब एक्स हमने किसको माना है? साइन एक्स की पावर 5। और बेटा जिसको हम एक्स मानते हैं उसका क्या करते हैं? पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन किसका करेंगे? साइन एक्स की घात 5 का। तो 2 साइन एक्स की घात 5। अब देखो साइन के बाद ये लिखा है एक्स की पावर 5 और हम लोग का अवकलन जानते हैं केवल साइन एक्स का, तो इसने पूरे को क्या मान लेंगे? एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन होता है बेटा कॉस एक्स। तो एक्स की जगह क्या है? एक्स की पावर 5। जिसको हम एक्स मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते, एक्स की घात 5 का हम पुनः अवकलन करेंगे। ये बन जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का आप अवकलन करेंगे तो बन जाएगा 5x की पावर 4। वही x की पावर n वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1। जितनी भी पावर होती है वो पहले आ जाती है, और जो पावर होती है उसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक घट जाता है, बस वो तो देखिए इसका आपको हमने अवकलन सिखाया, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसका अवकलन। देखिए क्या बन जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू, इसका अवकलन ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिख दें? वो क्या है बताइए? 2, ऐसा कर लो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे वो 10 आ जाएगा। और अच्छा करते हैं तो 10 को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? 10, एक काम करते हैं, 5 2 जा 10 और x की पावर 4, ठीक है? ये लिख दिया, फिर ये लिख दे रहे और फिर इसको लिख दे रहे। कितना आ जाएगा? कॉस एक्स क्यूब, और फिर क्या आ जाएगा? साइन एक्स की पावर 5 और कॉस एक्स की पावर 5। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। जो बिखरे हुए लिखे थे उनको हमने थोड़ा तरीके से लिख दिया। बाकी इनटू में है, किसी को पहले लिखो किसी को बाद लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनटू में ही तो लिखी हैं ये सब चीज़ें। चलो आगे देखते हैं। प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब इसका आप अवकलन कैसे करेंगे? इसको एक्स मानेंगे, कॉस एक्स का अवकलन होता है बेटा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस लगेगा तो यहाँ पर सीधे हम यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं, होता है साइन एक्स। एक्स हमने किसको माना है? एक्स क्यूब को, तो जिसको हम एक्स मानेंगे उसका क्या कर देंगे? पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन किसका करेंगे? एक्स क्यूब का, ठीक है? चलो देखो समझते हैं आगे। ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 10x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 माइनस का एक्स क्यूब का आप अवकलन करेंगे ना तो घाते पहले आ जाएंगे, एक घात घट जाएगी, मतलब इसका अवकलन होगा 3x²। इसको आप पहले लिख लें, बन जाएगा 3x² साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू में साइन एक्स क्यूब। ये आपके क्वेश्चन का सदा सत्य रहने वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको ये लगे कि आप इस क्वेश्चन को आगे और भी कोई प्रॉपर्टी लगा के हल कर लेंगे तो बेटा आप बिल्कुल फ्री है, इसके आगे भी आप हल कर लें, ठीक है? वैसे जहाँ तक अवकलन हो गया है वहीं पर हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है? आगे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 से थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है। याद रखना, अगर कभी भी हमें सवाल में जो अवकलन करना हो वो किसी एंगल का करना हो, मतलब एंगल अगर अपना डिग्री में दिया हो बेटा, तो सबसे पहले आप उस एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद आप अवकलन करेंगे। जैसे आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो पहला दिया है साइन एक्स डिग्री, इस तरीके से। अगला दिया गया है 2/पाई साइन एक्स डिग्री, और फिर अगला दिया गया है सेक एक्स डिग्री। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अवकलन बेटा अगर डिग्री में एंगल दिया है तो उसका आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले एंगल जो डिग्री में दिया होगा उसको आप कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन में। और आपको बहुत छोटी सी क्लासों में ये समझा दिया जाता है कि अगर एंगल आपका डिग्री में दिया है उसको अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो
तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो एंगल डिग्री में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में। जैसे देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को हमने इस तरीके से एज्यूम कर लिया कि y बराबर लिखा है साइन x डिग्री। हमने कहा बेटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180, और ये x था तो हो गया x लिख दिया। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो अपना जो डिग्री था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। अगर डिग्री रेडियन कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपको अवकलन करने में कोई समस्या ही नहीं, इसका यहाँ पे लिखना x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या आ जाएगा बताइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा जितने का अवकलन हमें पता होता है अगर उसके प्लेस पर कुछ और लिखा है तो उसके प्लेस पर x मान लेते हैं। जैसे आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, साइन के बाद ये जो भी लिखा है ना ये x आप मान लो, तो साइन x का अवकलन होता है बेटा cos x, x के प्लेस पर बताओ कितना है, पाई बाई 180 इंटू में x, ठीक है। अब इंटू में जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करेंगे, तो पाई x बना अपॉन 180 इसका पुनः अवकलन करेंगे, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई x अपॉन में 180 इंटू में इसका आप अवकलन करेंगे, पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होगा, तो बचेगा क्या, पाई बाई 180। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको डिग्री में ही लिखना हो तो पाई बाई 180 तो जैसा है आप वैसा ही लिख दें। और इसको देखो आपने अगर ध्यान हो आपको x डिग्री के प्लेस पर पाई x अपॉन 180 लिखा था, तो अगर कहीं ऐसा लिखा है तो ये बात तो वही है, ये बस क्या है, ये रेडियन में है और ये जो है वो डिग्री में है। तो अगर आप इसको देखें cos पाई x अपॉन 180 लिखा, ये रेडियन में है, अगर आप इसको डिग्री में लिखना चाहें तो केवल आप इसको क्या लिख देंगे, cos x डिग्री। तो यही बेटा आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने इसी के सेकेंड पार्ट पे, वो दिया है y बराबर 2 अपॉन पाई साइन x डिग्री। फिर से आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो y बराबर 2 अपॉन पाई साइन x डिग्री को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो साइन पाई x अपॉन 180 ऐसे कर लेंगे ना आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका हमें अवकलन करना है, तो लिखना x के सापेक्ष अवकलन, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, साइन के बाद जो ये लिखा है इसको आप x मान लेंगे तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, x के प्लेस पर बताइए क्या है, पाई x अपॉन में 180, और जिसको हम x मानते हैं उसका क्या कर देते हैं, पुनः अवकलन, तो पाई x अपॉन 180 का पुनः अवकलन कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई cos पाई x अपॉन 180, इसका आप अवकलन करेंगे x का 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, पाई अपॉन 180, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, इंटू में है पाई अपॉन 180, और इंटू में इतने पूरे को हम लोग x डिग्री भी बोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा cos x डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे 90, आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 90 cos x डिग्री, या तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या आप चाहें तो 90 को अगर आप रेडियन में लिखें तो 1 अपॉन पाई के प्लेस पर 90 को आप पाई बाई 2 भी तो कहते हैं, पाई का मतलब 180 अपॉन में 2, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 90 तो आ जाएगा। अब ये 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 अपॉन 90 जो है ना इसको प्लेस पर आप लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई और इंटू में cos x डिग्री। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप दिखा होगा, दिख रहा, ठीक है। इसका देखो एक और पार्ट दिया गया है, उसको भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे y बराबर दिया है सेक x डिग्री, तो आप इसको लिखेंगे y बराबर सेक, डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक इतने पूरे का आप x मान लेंगे, तो सेक x का अवकलन होता है बेटा सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक x के प्लेस पर है पाई x अपॉन 180 इंटू में आ जाएगा 10 पाई x अपॉन 180, दिख रहा है इधर आपको, और इंटू में जिसको हमने x माना उसका पुनः अवकलन, तो पाई x अपॉन 180, ठीक है। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक पाई x अपॉन 180 इंटू में 10 पाई x अपॉन 180, और इंटू में इसका आप पुनः अवकलन करेंगे, x का 1 होगा तो पाई अपॉन 180 आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 पहले लिख लो,
और इतने को पाई एक्स अपॉन 180 को आप लिख सकते हैं सेक एक्स डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं 10 एक्स डिग्री। तो ये आपके क्वेश्चन का सदा सत्य रहने वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते बेटा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 14। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है y बराबर, हम एज्यूम कर ले रहे हैं इसको, लिखा है रूट के अंदर रूट कॉस रूट एक्स, इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को रूट एक्स का अवकलन पता, पहली क्लास में हमने आपको एक फार्मूले के तरीके से रटाया हुआ है, आप ये समझ लो, सिखाया है पहले, फिर हमने ये कहा है कि आप इसको याद कर लेना। रटना तो शब्द हम नहीं कह सकते हैं कि आप कुछ भी रटें, क्योंकि रटा हुआ केवल 2 या 3 दिन चलता है। किसी ने कहा था फॉरगेटिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। तो रटना नहीं है बेटा, आपको समझना है चीज़ों को। अब देखो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, हम लोग अवकलन रूट एक्स का जानते हैं, तो रूट के अंदर जो भी लिखा है वो अपने लिए कौन है, एक्स है। तो इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन इधर करते हैं, बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का अवकलन होता है बेटा 1/2 रूट एक्स, और एक्स के प्लेस पर कितना है कॉस रूट एक्स, और जिसको हमने एक्स माना उसका पुनः अवकलन कर देंगे। पुनः अवकलन किसका करेंगे, कॉस रूट एक्स का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ कॉस रूट एक्स इंटू में कॉस के बाद जो ये लिखा है इसे आप x मान लेंगे, तो कॉस x का अवकलन होता है बेटा माइनस का साइन x। x आपने किसको माना, रूट x को, और जिसको हम x मानते बेटा उसका क्या करते हैं पुनः अवकलन, तो पुनः अवकलन हम लोग कर देंगे रूट x का। ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू में माइनस का साइन रूट एक्स इंटू में रूट एक्स का अवकलन होता है बेटा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में, देखो ये 2 है, ये 2, इनका मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4। देखो ये रूट के अंदर लिखा, ये भी रूट के अंदर लिखा, तो अगर आप चाहें तो एक ही रूट के अंदर इनको लिख सकते हैं, ये x लिख दो फिर इसको लिख दो, तो बन जाएगा x कॉस रूट एक्स। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने देखे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही हंसी मजाक के साथ हमने क्वेश्चनों को हल कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप बेटा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, है ना, आप अपनी पढ़ाई को प्रॉपर करते रहें। और इस चैनल पर आपको मैथ की क्लासें मिल रही हैं, केमिस्ट्री की क्लासें मिल रही हैं, बायोलॉजी की क्लासें मिल रही हैं। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन का या आप ये समझ लो 1-2 दिन के बाद आपको फिजिक्स की भी क्लासें मिलने लगेंगी, क्योंकि पूर्णतः अब हम फ्री हैं, तो अपना पूरा फोकस बेहतरीन कंटेंट पर ही है। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। और ये चीज़ें हम केवल कहते नहीं हैं, ये प्रूव करके भी दिखा रहे हैं। जैसे हमने आपको अवकलन जैसे ये है, ये बहुत ही अच्छे साधारण शब्दों में समझा रहे हैं, फिर भी हम एक बार फिर से कहेंगे, अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप एक बार हमसे ज़रूर नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ लें। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, जय हिंद।